इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 3, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है गुणनखंड कीजिए, यानी कि इनके हमें गुणनखंड करने हैं। तो जैसे पहले है, पहले भाग में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, यानी कि इसमें 1 2 3 4 पद है। जब 4 पद हों तो गुणनखंड कैसे करते हैं? तब हम इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे, यानी कि एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ है, यानी कि दोनों में एक्स कॉमन है, तो एक्स को निकालेंगे बाहर। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा एक्स, प्लस यहाँ जो x है वो तो आ गया बाहर, क्या बचा यहाँ बचा y, यानी ये हो गया x ब्रैकेट में x प्लस y। अब इसमें देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यानी कि 8 कॉमन है, तो प्लस हो जाएगा 8, तो 8 को लेंगे कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जो 8 है वो तो बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ बचा x, प्लस ये 8 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा y। अब हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट में, यानी कि एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो पहले पद में x प्लस वाई कॉमन है और दूसरे पद में भी x प्लस वाई कॉमन है, यानी कि जो x प्लस वाई है वो दोनों में है, तो दोनों में से हम बाहर निकालेंगे, यानी कि x प्लस वाई। इसमें से हमने ये कॉमन लिया x प्लस वाई को, तो यह क्या बचा, केवल x बचा, इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, यानी x प्लस इस पद में से x प्लस वाई बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, केवल x, यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 8। यही हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो इसमें भी हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। अब पहले जोड़े में क्या कॉमन है, 15 यहाँ है, 6 यहाँ है, यानी कि 3 का भाग 15 में भी जाता है और 3 का भाग 6 में भी जाता है, यानी कि 3 कॉमन है, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 3x। अब 3 का भाग देंगे हम 15 में, तो 3 पंजे 15, ये x आ गया बाहर, क्या बचा यहाँ बचा y, माइनस है तो माइनस। अब 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, ये x आ गया बाहर, यानी ब्रैकेट में क्या बचा, 5y माइनस 2, ये हो गया ब्रैकेट में। अब देखें इसमें क्या कॉमन है, यानी कि 5y माइनस 2 है और इस ब्रैकेट में भी है 5y माइनस 2, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब तो वहाँ होता है एक कॉमन, क्योंकि एक का भाग किसी में भी चला जाता है। एक कॉमन लेने पर यही संख्या रहेगी, यानी कि 5y माइनस 2। अब देखें पहले पद में, यानी पहले पद में 5y माइनस 2 और दूसरे पद में भी है 5y माइनस 2, तो दोनों में से इसे हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 5y माइनस 2 को ले लिया हमने कॉमन यहाँ पर, तो दूसरे में क्या बचा, यहाँ तो बच गया 3x, तो ये लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में। 5y माइनस 2 ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 5y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में है ax प्लस by माइनस ay माइनस by, तो एक जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है, दोनों में है x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी x कॉमन है, तो x लिया हमने कॉमन। यहाँ क्या बचा, केवल a बचा, तो ये हो जाएगा a, प्लस ये x आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा b बचा। अब हम देखेंगे यहाँ, यानी यहाँ है माइनस ay माइनस by, दोनों में
y कॉमन है और माइनस भी हमें कॉमन लेना होगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या बचनी चाहिए और माइनस कॉमन लेने पर निशान बदल जाते हैं। तो यहाँ लेंगे माइनस के y कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, माइनस के a है तो ये हो जाएगा प्लस के a, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, y बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा b, तो ये हो गया b। अब हम देखेंगे दोनों पदों में, तो a प्लस बी इसमें भी है, a प्लस बी इसमें भी है, दोनों में से a प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस वाई, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा x माइनस वाई। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब देखें इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा सेट करना होगा, यानी कि जो 15pq है इसे रखेंगे 9q के साथ और 25pq है इसे रखेंगे 15 के साथ, तो इनको सेट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 15pq, इसके साथ क्या रखेंगे 9q प्लस क्या हो जाएगा 9q। आगे हल करेंगे तो जो 25p है इसे रखेंगे आगे, यहाँ हो जाएगा 25p प्लस क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी एक तो 3 कॉमन है क्योंकि 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और q कॉमन है, यानी कि 3q कॉमन है, तो यहाँ लिया हमने 3q कॉमन। 3 का भाग 15 कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, जो q है वो आ गया बाहर, तो ये क्या बचा p बचा। यहाँ क्या है, ये है 9q, तो 3 का भाग देंगे 9 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस का निशान है तो प्लस, यानी ये हो जाएगा 3 तिया 9, जो q है वो आ गया बाहर, तो यह केवल 3 बचेगा। इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 5, क्योंकि 5 पंजे 25, 5 ती 15, तो हमने 5 को कॉमन लिया, यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25 और हो जाएगा p प्लस 5 का भाग 15 में, 5 ती 15। अब हम दोनों में देखेंगे तो 5p प्लस 3 और 5p प्लस 3 दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे 5p प्लस क्या हो जाएगा 3। इसमें क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3q और यहाँ क्या बचेगा, ये आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा प्लस के 5, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, यानी ये हो जाएगा 5p प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस 5। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब देखें इसका पांचवा भाग, तो पांचवें भाग में z माइनस 7 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड, तो इसमें भी हमें थोड़ा सेट करना होगा। इसे तो रखेंगे ऐसे, यानी z माइनस 7, इसे कर देंगे आगे, यानी कि माइनस के एक्स वाई जेड, तो यहाँ करेंगे माइनस एक्स वाई जेड और 7xy हो जाएगा पीछे, प्लस में हो जाएगा 7xy। अब एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, z माइनस 7, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ होता है 1, यानी 1 को कॉमन लिया, 1 कॉमन लेने पर यही संख्या रहेगी, यानी कि z माइनस 7। अब यहाँ देखें तो यहाँ आ रहा है माइनस के एक्स वाई जेड प्लस है 7xy, और जब कि हमें ब्रैकेट में लाना है z माइनस 7, तो दोनों में क्या कॉमन है, xy यहाँ भी xy यहाँ भी, यानी कि माइनस भी कॉमन लेना होगा, तो माइनस के कॉमन लेंगे xy, माइनस के xy क्यों कॉमन लिया है, अभी देखो जैसे कि यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, z किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने पर निशान चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का z होगा, माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएगा। अब ये xy आ गया बाहर, यहाँ है प्लस के 7, प्लस के 7 है, माइनस लिया है कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस के 7। अब z माइनस 7 दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा z माइनस 7, यहाँ बचेगा 1 माइनस के xy, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस xy। ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर
जेड माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।